Okay, good evening. Hope I'm able to make your work easier. कुछ काम आपका आसान हो रहा है और सीबीएसई के लिए पूरा फोकस्ड होके आप पढ़ पा रहे हैं और फीलिंग लिटिल मोर रिलैक्स्ड। तो रिलैक्स होके काम करेंगे तो अच्छा काम होगा। थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें। अब हम लोग न्यूक्लियस में एंटर करेंगे और न्यूक्लियस में जो कोर कॉन्सेप्ट है उसको लेंगे। न्यूक्लियाई में सबसे पहला टॉपिक हमने लेना है जिसको हम बोलते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस। हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होती है स्फेरिकल होती है। तो स्फेरिकल शेप के न्यूक्लियस की जो वॉल्यूम होती है उसके मास नंबर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ए फॉर मास नंबर। और वॉल्यूम स्फेयर के हम जानते हैं वी राइट 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए। तो यहां से हम ऐसे लिखते हैं कि आर जो हो गई इट इज प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू द पावर 1/3 that is R is equal to R naught into A raised to the power 1/3। ये एक फॉर्मूला जैसा हम यूज कर सकते हैं, राइट। जहां पे R naught एक रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स है। R naught को बोलते हैं रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या है अभी करेंगे बात। और इनकी वैल्यू कुछ 1.1 10⁻⁻15 के ऑर्डर में होती है। अब इसके साथ अगर हम देखें, जब न्यूक्लियर फोर्स की बात आ गई तो सबसे पहले न्यूक्लियर फोर्स की बात कर लेते हैं। जब हम न्यूक्लियस या न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इन जनरल अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम जानते हैं किसी एटम में न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम है। और न्यूक्लियस पे होती क्या क्या चीज है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल ही है। बात रह गई प्रोटॉन की। अगर यहाँ एक से ज्यादा प्रोटॉन है तो पॉजिटिव है, तो जनरल टेंडेंसी क्या होगी, तो दे विल रिपेल ईच अदर। तो अगर रिपेल करेगी तो फिर तो न्यूक्लियस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इस फोर्स ऑफ रिपल्सन को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो इन सिंपलेस्ट वे में हम कहते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स तो न्यूक्लियॉन्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और इसकी रेंज ऑलरेडी हमने देखा कि 10⁻⁻15 मतलब जो साइज होती है न्यूक्लियस की वहीं तक इफेक्टिव है। तो इसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है बोर्ड में भी, जिसमें सबसे पहला हम लिख दें कि इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, राइट।
तो ये अट्रैक्टिव होती है। दूसरा लिखें तो इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। मतलब यहां देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोटॉन है लेकिन फिर भी अट्रैक्टिव इन नेचर है। हाँ, अब ये अट्रैक्टिव कैसे है, इसको इसमें ज्यादा डेप्थ में अगर जाना चाहते हैं तो एक जापानीज फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था युकावा। उन्होंने बताया कि जैसे लेट अस हैव अ पीस ऑफ बोन। अब ये अगर पीस ऑफ बोन है एंड देयर आर टू डॉग्स बोथ द साइड्स लेट्स से, और इन दोनों को ये पीस ऑफ बोन चाहिए, तो क्या होगा, इसने स्नैच करना है, फिर इमीडिएटली इसने स्नैच करना है। तो ये स्नैचिंग बिटवीन द पीस ऑफ बोन इज गोइंग ऑन इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड डॉग, एंड thus दिस पीस ऑफ बोन इज बाइंडिंग देम टुगेदर। तो न्यूक्लियस में ऐसा ही चल रहा है। ये अगर दो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के बीच में पीस ऑफ बोन को बोलते हैं पाई मेजॉन। तो पाई मेजॉन क्या हो रही है, तो एक्सचेंज हो रही है एट वेरी फास्ट रेट बिटवीन दीज टू न्यूक्लियॉन्स एंड thus it is binding them together. तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग हाउ इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। इसी तरीके से हम चाहे तो और पॉइंट यहाँ बना सकते हैं जिसको हम बोलते हैं कि इट इज स्पिन इंडिपेंडेंट, इट इज स्पिन इंडिपेंडेंट एंड इसको एक और डाल दें कि इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स। ये 4.2 मार्क्स में डायरेक्ट हमें बताना है और इस तरीके से ये हो गई। फिर उसके बाद जैसे हमारे पास एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। अब हम लोग मास एनर्जी इक्विवेलेंस की अगर बात करें तो हम जानते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस आइंस्टाइन साहब ने बताया था, जिसको हम E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर कहते हैं। अब E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इस न्यूक्लियस में, एटम्स में, इसमें कैसे एप्लीकेबल है इसको देखना है। तो लेट अस सी टू इट, पहले एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। तो हम जानते हैं आइंस्टाइन के हिसाब से E इज इक्वल टू, लेट्स राइट डेल एम इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व करके इसको डेल एम इंटू सी स्क्वायर को हटा के, आफ्टर सॉल्विंग it's written like this, del m into 931 MeV। तो ये एक जनरल फॉर्मूला हो गई हमारी, राइट, जिसमें अगर हम अब बात करें तो सबसे पहले एक दो बातें करेंगे जिसको बोलते हैं मास डिफेक्ट, एंड फिर आएंगे बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। अब ये मास डिफेक्ट का क्या मतलब है, इसको एग्जांपल से समझते हैं कि एक, मान लेते हैं सोडियम है। हम जानते हैं सोडियम की मास नंबर 23 होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 11 एंड न्यूट्रॉन 12 दोनों को ऐड करके ये 23 बन जाती है। तो ये अगर हम आइसोलेटेड इनको ऐड किया तो 23 बन गई, लेकिन अगर 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन को सोडियम के न्यूक्लियस पे लेके जाते हैं तो इट इज स्लाइटली लेस देन 23। स्लाइटली लेस का मतलब है कि मे बी 29.33,
22.99 कुछ ऐसे, एकदम थोड़ी सी कम हो जाती है 23 से। तो पॉइंट इज कि वेयर डज दिस मास गो, यही मास जो है ये एनर्जी के फॉर्म में है विच इज बाइंडिंग द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। तो इसको मास डिफेक्ट को बोलते हैं द डिफरेंस इन मास, राइट। अब ये डिफरेंस इन मास को लिंक कर देते हैं बाइंडिंग एनर्जी से, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। और फिर इस ई के बदले हम चाहे तो बीई भी लिख लेते हैं और पर न्यूक्लियॉन भी लिख सकते हैं। पर न्यूक्लियॉन इज इक्वल टू del m into 931 divided by A. A stands for mass number. तो ये एक जनरल फॉर्मूला बन गई। और इसके लिए वो ग्राफ प्लॉट करना सीखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट ग्राफ इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस ए मास नंबर। और इसके लिए एनसीईआरटी को रेफर करेंगे और देखेंगे ग्राफ में कि ये कुछ अजीब सी जिगजैग ग्राफ बनती है, लेकिन इसका जस्ट मैं आइडिया दूंगा। ग्राफ को आप एनसीईआरटी देखेंगे तो इट स्टार्ट विथ हाइड्रोजन, इधर होती है हमारी मास नंबर, इधर ये होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ये जो मैक्सिमम पीक बनती है जहां, ये हमारी बेसिकली आयरन की है जिसकी एटॉमिक नंबर 56 होती है Fe, और इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होती है 8.8 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब ये 60 के आसपास बाइंडिंग एनर्जी लेंगे हम और इसके आसपास में 120 पे आ जाएंगे, तो 60 to 120 अगर देखेंगे तो एक ट्रेंड है कि ये स्लोप डिक्रीज हो रही है, मींस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन घट रही है। इसका मतलब है 60 से पहले वाला या 60 तक स्टेबिलिटी जो है वो एटम्स की एलिमेंट की मैक्सिमम है, और उसके बाद स्टेबिलिटी रिड्यूस होने लगती है। और इस तरीके से जब हम ऑलमोस्ट 240 तक यूरेनियम तक आते हैं 236 में, तो स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और ग्राफ में ये बताने के लिए ये बताया जाता है कि अराउंड 7.8 MeV हो जाती है। तो 1 MeV की ये डिफरेंस दिखाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में। हमारे लिए तो 1 ही है, बट इट इज ह्यूज डिफरेंस एंड दिस इज द रीजन यूरेनियम इज मोस्ट अनस्टेबल। तो इस तरीके से हमने 3 पॉइंट बताने हैं। ग्राफ प्लॉट करना थोड़ा एनसीईआरटी से हेल्प लेके प्लॉट कर लेंगे और 3 पॉइंट बताएंगे तो वी गेट फुल मार्क्स। या इस फॉर्मूले पे 2-3 सीबीएसई के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेंगे, thus you will be able to get everything। फिर इसमें एक बात हम और कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट और जब हम एक ये ग्राफ प्लॉट करते हैं which is something plus 100 MeV, ये V को रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल एनर्जी को, एंड दिस इज -100 and graph is something like this। कुछ कुछ नेचर ऐसी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, इधर आर भी कहते हैं, जो डिस्टेंस होती है न्यूक्लियॉन्स की। तो यहाँ पे ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम इस स्लोप को देखें तो ये नेगेटिव एनर्जी जो है दिस रिप्रेजेंट अट्रैक्टिव इन नेचर। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हमेशा अट्रैक्टिव होती है।
एंड देन हम कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स अगर ये 1 से थोड़ी कम होती है, देन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। तो इस तरीके से या तो ये ग्राफ प्लॉट करने को कहता है, या प्लॉट क्या रहता है इसकी सिग्निफिकेंस बतानी होती है। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर विच इज एटम। थैंक यू so much. May God bless you. Do like and share, subscribe it, and give your comments. May God bless you.